इस वीडियो में मैं इंडिया की टॉप 5 स्टीम आयरन्स को कंपेयर करने वाला हूं। आज मैं इन सभी आयरन्स के साथ एक रियल टाइम टेस्ट करने वाला हूं, जैसे कि कौन सी स्टीम आयरन सबसे ज्यादा जल्दी गर्म होती है और कौन सी आयरन कपड़ों को सबसे अच्छा आयरन करती है, या फिर किस स्टीम आयरन की सबसे अच्छी स्टीम क्वालिटी है। और इन सबके साथ मैं एक और टेस्ट करूंगा, कौन सी आयरन सबसे ज्यादा पानी को लीक करती है। और इस वीडियो के एंड तक आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी स्टीम आयरन आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारी ही रिकमेंडेशंस कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये सारी हमारी ऑनेस्ट ओपिनियन है जो हमने प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करे हैं उनके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने सारे ही आयरन ब्रांड्स उनके टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे सिलेक्ट किए हैं। और ये टॉप ब्रांड्स हैं ब्लैक एंड डेकर, फिलिप्स, बजाज, इनल्सा एंड मॉर्फी रिचर्ड्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक एंड डेकर की स्टीम आयरन की। और यहाँ पे इसकी हम बॉडी को देखें तो ये काफी बड़ी बॉडी साइज के साथ आती है और थोड़ी उठाने में ये हैवी भी है। इसका वेट अराउंड 1.4 kg का है, जो कि दूसरी नॉर्मल साइज स्टीम आयरन से थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करूं तो वो भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे की स्टीम आयरन सिरेमिक कोटिंग स्टील प्लेट के साथ आती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इवन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये आपके कपड़ों के साथ स्टिक नहीं करेगी और ये आपके कपड़ों के ऊपर बहुत ही आसानी से ग्लाइड करेगी दूसरी स्टील प्लेट या एल्यूमिनियम प्लेट के मुकाबले। और अगर मैं इसकी ईज ऑफ यूज की बात करूं तो इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको शायद आप लॉन्ग आवर्स के लिए आसानी से यूज ना कर पाए। और यहाँ पे इसका जो हैंडल साइज है वो भी थोड़ा बड़ा है, जो कि इतना शायद कन्वीनियंट ना हो अगर आपका हाथ का साइज थोड़ा छोटा है। और अगर मैं इसकी स्टीम फंक्शन की बात करूं तो इसके नीचे आपको 28 स्टीम होल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो स्टीम है वो काफी इवनली और अच्छी स्प्रेड होगी। तो इस जगह से आप इसके अंदर पानी को डाल सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 380 ml की है। और यहाँ पे आप इस बटन की मदद से स्टीम के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस राइट बटन के साथ आप इस आयरन के अंदर स्टीम शॉर्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जब आप अपने कपड़ों से थोड़े हार्डर रिंकल्स को रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं। और इस लेफ्ट बटन से आप अपने कपड़ों पे डायरेक्टली वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी वायर की क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। ये वायर आसानी से टैंगल नहीं होती और इसकी जो इंसुलेशन कवरिंग है वो भी काफी अच्छी है। और इसके साथ आपको यहाँ पे नॉर्मल साइज का 10 एम्पेयर प्लग मिलता है, जो इजीली किसी भी सॉकेट में आपका फिट हो सकता है। तो अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं Amazon से तो आपको ये अराउंड 2600 रुपीज की मिल जाएगी और इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्टीम आयरन की बात करते हैं, जो कि है फिलिप्स ब्रांड से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी थोड़ी मीडियम साइज की है, इसका वेट सिर्फ 1.1 kg का है और ये उतनी हैवी नहीं है जितनी ब्लैक एंड डेकर की आयरन थी। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अगर हम इसकी सोल प्लेट को चेक करें तो वो भी आपको सिरेमिक कोटिंग के साथ मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली एक काफी प्रीमियम सोल प्लेट है और आपकी आयरनिंग को काफी ज्यादा आसान बना सकती है। तो इसके साथ आपको सिर्फ 18 स्टीम होल्स मिलते हैं, बट जब हमने इसकी स्टीम फंक्शन को चेक किया तो वो स्टिल काफी इफेक्टिव था। और अगर मैं यहाँ पे इसकी ईज ऑफ यूज की बात करूं तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी यूज करने में, क्योंकि इसके साथ आपको एर्गोनॉमिक हैंडल डिजाइन मिलता है, जिसके साथ आप काफी लंबे टाइम तक भी आयरनिंग कर सकते हो। और यहाँ पे इस फ्रंट ओपनिंग के साथ आप यहाँ पानी को भर सकते हो और इसकी कैपेसिटी आपको 270 ml की मिल जाती है। और यहाँ पे इस टॉप बटन से आप स्टीम लेवल को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप ब्लैक एंड डेकर के साथ भी कर सकते थे। और यहाँ पे इन 2 बटन के साथ आप वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हो या फिर इसके साथ भी आप स्टीम शॉट को यूज कर सकते हो। और अगर मैं इसकी वायर क्वालिटी की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि ब्लैक एंड डेकर की वायर थी। और अगर मैं इसकी प्लग की बात करूं तो इसके साथ आपको 16 एम्पेयर का प्लग मिलता है, जो कि थोड़ा बड़ा साइज का प्लग है ब्लैक एंड डेकर के प्लग के मुकाबले। और इसके लिए आपको एक लार्जर सॉकेट की जरूरत होगी। तो अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी तो आप इसको अराउंड 2600 रुपीज में Amazon से खरीद सकते हैं और इसके साथ भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टीम आयरन की बात करते हैं, जो कि है बजाज ब्रांड से। और यहाँ पे इसका साइज अगर हम देखें तो काफी लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे इसका वेट सिर्फ 600 ग्राम्स का है, मगर इसकी छोटी प्लेट की वजह से आपको बड़े साइज के कपड़ों को आयरन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर यहाँ पे मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो थोड़ी सी एवरेज थी, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी फिलिप्स और ब्लैक एंड डेकर की थी। और इस आयरन के साथ आपको नॉन स्टिक सोल प्लेट मिलती है, जो कि एक बजट सोल प्लेट है। और अगर मैं इसको सिरेमिक सोल प्लेट से कंपेयर करूं तो ये स्मूथनेस और हीट क्वालिटी के बेसिस पे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर इसके साथ आपका काम हो जाएगा अगर आपका बेसिक यूसेज है। और यहाँ पे अगर मैं इसके स्टीम फंक्शन की बात करूं तो आपको इसके साथ यहाँ पे 23 स्टीम होल्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम इस आयरन के टॉप पे देखें तो यहाँ से आप पानी को फिल कर सकते हैं, मगर इसकी कैपेसिटी अराउंड 150 ml की ही है।
और यहाँ पे इस बटन के द्वारा आप स्टीम लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं और इस बटन से आप पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं। बट दूसरी स्टीम आयरन्स की तरह आपको इसके साथ स्टीम शॉट का फंक्शन नहीं मिलता है। और इसकी मैं वायर क्वालिटी की बात करूं तो वो थोड़ी एवरेज है और ये वायर थोड़ी सी ज्यादा टैंगल भी हो रही थी, जो कि यूज करते टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है और कुछ समय के बाद इसकी वायर यहाँ से कट भी हो सकती है। तो इसके साथ भी आपको एक छोटा 6 एम्पेयर का प्लग मिलता है जो कि किसी भी सॉकेट में आसानी से फिट हो जाता है। तो अगर आप ये मशीन Amazon से खरीदना चाहते हैं तो आपको ये अराउंड 1000 रुपीज की मिल जाएगी और इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट स्टीम आयरन की बात करते हैं जो कि है इनालसा ब्रांड से। और ये स्टीम आयरन की बॉडी भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी बड़े साइज की है जो कि काफी सिमिलर है ब्लैक एंड डेकर की बॉडी साइज की तरह। और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो वो भी थोड़ा हैवी है, अराउंड 1.3 kg का, मगर वो ब्लैक एंड डेकर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। और अगर मैं इसकी यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी अच्छी थी, फिलिप्स और ब्लैक एंड डेकर की तरह। और अगर मैं इसकी सोल प्लेट की बात करूं तो इसके साथ आपको टाइटेनियम की सोल प्लेट मिलती है जो कि सिरेमिक सोल प्लेट से भी थोड़ी बेटर है क्योंकि वो बहुत ही आसानी से हीट अप होती है, उसके अंदर आसानी से जंग भी नहीं लगता है, सोल प्लेट का पील ऑफ होने का प्रॉब्लम भी नहीं आता है। और अगर मैं इसकी स्टीम फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे इसके साथ आपको 24 स्टीम होल्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आप इसके साथ भी फ्रंट से पानी को ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको 330 ml कैपेसिटी मिल जाएगी। और यहाँ पर भी इस बटन से आप स्टीम फ्लो को चेंज कर सकते हैं और इन 2 बटन के द्वारा आप पानी को स्प्रिंकल कर सकते हैं या स्टीम शॉट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वायर क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है बट उतनी नहीं जितनी फिलिप्स और ब्लैक एंड डेकर की थी। और यहाँ पे इसके प्लग की बात करूं तो आपको इसके साथ 10 एम्पेयर का प्लग मिल जाता है और ये भी सारे सॉकेट्स में आसानी से फिट हो जाता है। तो अगर आप इस मशीन को Amazon से खरीदना चाहते हैं तो आपको ये अराउंड 1900 रुपीज की मिल जाएगी और इसके साथ भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्टीम आयरन की बात करते हैं जो कि है मॉर्फी रिचर्ड्स के द्वारा। तो यहाँ पे इस आयरन की भी जो बॉडी है वो थोड़ी सी लार्ज साइज की बॉडी है बट इसका वेट जो है वो थोड़ा सा कम है ब्लैक एंड डेकर और इनालसा ब्रांड से, क्योंकि वो सिर्फ 1.2 kg का है। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे अगर हम इसकी सोल प्लेट को देखें तो वो भी आपको सिरेमिक कोटिंग के साथ मिल जाती है, मगर इसके साथ आपको यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीम होल्स मिलते हैं जो कि अराउंड 46 इन नंबर है, जिससे आपको एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव स्टीम मिल सकती है। और यहाँ पे अगर मैं स्टीम फंक्शन की बात करूं तो इस इनलेट से आप पानी को ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 350 ml की कैपेसिटी मिल जाती है। और दूसरी मशीन की तरह ही आप यहाँ से स्टीम फ्लो को चेंज कर सकते हैं और इन 2 बटन से आप वाटर स्प्रिंकल या स्टीम शॉट भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी वायर क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी आसानी से टैंगल हो रही है और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी एवरेज थी फिलिप्स और ब्लैक डेकर के मुकाबले। और अगर मैं इसकी प्लग की बात करूं तो आपको इसके साथ फिलिप्स की तरह 16 एम्पेयर का प्लग मिलता है जिसके लिए आपको एक बड़ा सॉकेट चाहिए होगा। तो अगर आप ये मशीन Amazon से खरीदना चाहते हैं तो आपको ये अराउंड 2300 रुपीज की मिल जाएगी और इसके साथ भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल टाइम टेस्ट इन सारी स्टीम आयरन्स के साथ। तो यहाँ पे जो हम पहला टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है हीटिंग टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए हमने सारी आयरन्स का टेम्परेचर मैक्सिमम पे सेट कर दिया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना टाइम लगता है सारी आयरन्स को हीट अप होने के लिए और आयरन करने के लिए रेडी होने में। और हीट अप होने के बाद हम सारी ही प्लेट्स का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो चलिए अब इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और हीट अप होने के बाद हम सारी ही प्लेट्स का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज की आयरन सबसे जल्दी हीट अप हो गई है जो कि सिर्फ 27 सेकंड्स में था। और उसके बाद फिलिप्स की आयरन सबसे जल्दी हीट अप हुई है जो कि अराउंड 36 सेकंड्स था और बाकी सारी आयरन्स अराउंड 40 to 44 सेकंड्स के अंदर हीट अप हुई है। तो यहाँ पे आप सभी सोल प्लेट का टेम्परेचर देख सकते हैं जिसमें बजाज का सबसे कम टेम्परेचर था जो कि अराउंड 198 डिग्री सेल्सियस था और बाकी सभी आयरन्स का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था जो कि काफी ज्यादा अच्छा है किसी भी टाइप के कपड़ों के लिए। तो इस टेस्ट के बाद हमने स्टीम फ्लो टेस्ट को परफॉर्म किया और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी आयरन सबसे ज्यादा और अच्छे से स्टीम को जनरेट करती है जिससे आपको काफी ज्यादा मुश्किल रिंकल्स को आयरन करने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लैक डेकर, फिलिप्स और मॉर्फी रिचर्ड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस बेसिस पे ज्यादा स्टीम को प्रोड्यूस कर रहे थे थ्रू आउट द टेस्ट, जो ही काफी ज्यादा मदद करता है जल्दी आयरन करने में। और यहाँ पे बजाज और इनासला ने काफी ज्यादा एवरेज परफॉर्म किया क्योंकि वो कंटिन्यूअस बेसिस पे ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। सो इस टेस्ट के बाद हमने स्टीम शॉट टेस्ट को भी परफॉर्म किया और यहाँ पे ये स्टीम शॉट फंक्शन काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है
जब आपको काफी ज्यादा थिक क्लोथ पे से रिंकल्स को हटाने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड डेकर और मॉर्फी रिचर्ड ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उन दोनों ने ही काफी ज्यादा डेंस स्टीम को प्रोड्यूस किया इस स्टीम शॉट टेस्ट के अंदर। और उन दोनों के बाद फिलिप्स और इनासला ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पे इस बजाज की स्टीम आयरन के अंदर आपको स्टीम शॉट फंक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल की आयरन है। और इस टेस्ट के बाद हमने एक इंटरेस्टिंग टेस्ट किया इसके साथ, जो कि है परफॉर्मेंस टेस्ट। और इस टेस्ट के अंदर हमने सारी आयरन का टेम्परेचर लिनन क्लॉथ के हिसाब से सेट कर दिया है। और यहाँ पे हम सभी आयरन से एक सिंगल स्ट्रोक में आयरन करी है, एक बहुत ही ज्यादा रिंकल्ड लिनन शर्ट के ऊपर, ये देखने के लिए कि कौन सी आयरन सबसे अच्छे से रिंकल्स को रिमूव करती है। तो चलिए अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड डेकर, फिलिप्स और मॉर्फी रिचर्ड ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रिंकल्स को रिमूव किया है, जैसे कि हम शर्ट्स पे देख सकते हैं। बट यहाँ पे बजाज और इनासला ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, बट उन दोनों की परफॉर्मेंस बाकी आयरन्स के मुकाबले थोड़ी कम सेटिस्फैक्टरी थी, बट ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो इस टेस्ट के बाद हमने इन सभी आयरन्स के साथ लीक टेस्ट को परफॉर्म किया, क्योंकि काफी यूजर्स की कंप्लेंट रहती है कि आयरन करते टाइम काफी ज्यादा पानी लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमने सारी आयरन्स के अंदर पानी को ऐड कर दिया है उनके मैक्सिमम लेवल तक, और अब हम ये सारी आयरन्स को सभी एंगल से चेक करेंगे कि वो लीक कर रही है या नहीं। तो इस टेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि बजाज और मॉर्फी रिचर्ड की आयरन्स के अंदर पानी लीकेज की प्रॉब्लम है, तो उनकी इस टेस्ट में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पुअर रही। और यहाँ पे बाकी सभी आयरन्स के अंदर एंटी ड्रिप टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से पानी लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इन सभी टेस्ट की परफॉर्मेंस के बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं फाइनल रिजल्ट्स को। तो अगर हम यहाँ पे हीटिंग टेस्ट की बात करें तो सारी आयरन्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया बजाज की आयरन के अलावा, क्योंकि वो दूसरी आयरन्स की तरह इतनी ज्यादा हीटअप नहीं हो पा रही थी। और अगर हम स्टीम फ्लो टेस्ट की बात करें तो ब्लैक एंड डेकर, फिलिप्स और मॉर्फी रिचर्ड की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी। और अगर यहाँ पे हम स्टीम शॉट टेस्ट की बात करें तो ब्लैक एंड डेकर और मॉर्फी रिचर्ड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और यहाँ पे फिलिप्स और इनासला की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। और अगर यहाँ पे हम परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो ब्लैक एंड डेकर, फिलिप्स और मॉर्फी रिचर्ड्स ने बेस्ट परफॉर्म किया, और यहाँ पे बजाज और इनासला की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। और अगर यहाँ पे फाइनली हम लीक टेस्ट की बात करें तो ब्लैक एंड डेकर, फिलिप्स और इनासला ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उनके साथ आपको एंटी ड्रिप टेक्नोलॉजी मिल जाती है। और यहाँ पे हमने इन सभी आयरन्स को ईज ऑफ यूज पे भी रेट किया है, जिसके अंदर फिलिप्स और बजाज हमको सबसे ज्यादा आसान लगी यूज करने में। आपको एक एर्गोनॉमिक डिजाइन मिलता है और उनका वेट भी दूसरी आयरन्स के मुकाबले थोड़ा कम है। तो यहाँ पे इन सभी टेस्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी पहली रिकमेंडेशन आपको ब्लैक एंड डेकर स्टीम आयरन की होगी, बिकॉज उसने सभी टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और इस आयरन को आप एक हैवी ड्यूटी आयरन की तरह यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप के बड़े या छोटे क्लोथ्स को आयरन करने के लिए। ऑल्दो वो यूज करने में इतनी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि उसका वेट थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पे मेरी दूसरी रिकमेंडेशन आपको फिलिप्स ब्रांड की होगी, क्योंकि उसने भी ऑलमोस्ट सारे टेस्ट के अंदर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और वो यूज करने में भी काफी ज्यादा लाइट थी दूसरी आयरन्स के मुकाबले, और उसके एर्गोनॉमिक डिजाइन की वजह से आप उसको काफी देर तक आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी आपको थर्ड रिकमेंडेशन इनासला ब्रांड की होगी, क्योंकि उसने भी सारी टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की, और उसके अंदर भी हमको कोई मेजर ड्रॉबैक नहीं मिला। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।